ही गो टू स्कूल। क्या आप भी बोलते हो ही गो टू स्कूल? तो बस आप गलत बोल रहे हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो हम आमतौर पर करते हैं। आज हम इन्हें सुधारने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं एक बोनस टिप भी दूंगी जो आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली इम्प्रूव करेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहिणी और मेरे चैनल द लर्निंग लॉन्च पर आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको मिलेंगे सिंपल, इजी और रियल लाइफ इंग्लिश लर्निंग टिप्स। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस के साथ। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज ही गो टू स्कूल। ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आपको करेक्ट करके बोलना है तो बोलना होगा ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस ज़्यादातर होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए हमें वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करना होगा, तो गो का गोज हो जाएगा। शी इज डॉक्टर, हम कह देते हैं शी इज डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर करेक्ट करना है तो कहना होगा शी इज आ डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। किसी भी प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें ए या एन का यूज करना होता है। इट इज मस्ट। Our third sentence is I am good in English. ये सेंटेंस रॉन्ग है। अगर करेक्ट करना है तो आप बोलेंगे I am good at English, क्योंकि गुड के साथ में at का यूज होता है, इन का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं, वो रॉन्ग होता है। I have much friends, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि मेरे पास कई दोस्त हैं, लेकिन याद रहे ये सेंटेंस गलत है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स करेक्ट होगा। मैनी क्यों आएगा? क्योंकि जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, यानी वो नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम मैनी यूज करते हैं, जिन्हें काउंट नहीं करते उनके साथ मच का यूज करते हैं। येस्टरडे आई गो टू द पार्क, ये जो काम है ये पास्ट फॉर्म का काम है, ये काम पास्ट में हो चुका है। अगर कोई काम पास्ट में हुआ है तो वर्ब भी पास्ट की ही आएगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा yesterday I went to the park. Our next sentence is I don't need no help. कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस गलत है ग्रामरली। अगर आपको करेक्ट करना है तो कहना होगा आई डोंट नीड एनी हेल्प। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में कभी भी दो नेगेटिव वर्ड नहीं आते। यहाँ दो नेगेटिव वर्ड क्या है? डोंट और नो। तो जो पीछे का नो है उसे हमने रिप्लेस करा है एनी से। शी इज टू ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं वेरी आएगा। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि जो टू होता है, टू का मतलब होता है ज्यादा बट नेगेटिव सेंस में, जबकि वेरी का मतलब भी ज्यादा होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। सो इस सेंटेंस में हम टू का यूज ना करके वेरी बोलेंगे। सो करेक्ट होगा शी इज वेरी ब्यूटिफुल। यू आर कमिंग, यू आर कमिंग भी एक रॉन्ग सेंटेंस है। अगर आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है तो कहना होगा आर यू कमिंग, क्योंकि इंग्लिश इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट वर्ब का ऑर्डर होता है ये उल्टा हो जाता है, इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होगा आर यू कमिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू चाइल्ड। इस फोटो में आपको एक मदर दिख रही है जिनके पास में दो बच्चे हैं और वो कह रही है आई हैव टू चाइल्ड, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर आपको इसे करेक्ट करके कहना है तो आप कहेंगे आई हैव टू चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे दो हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो इसीलिए चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म आएगा चिल्ड्रन। आई एम नोइंग द आंसर, इसका मतलब है मुझे आंसर पता है, लेकिन ग्रामरली ये रॉन्ग है। करेक्ट करके आप लिखेंगे आई नो द आंसर, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम ING का यूज नहीं करते, जैसे नो और लव। आई नोइंग, आई लविंग आप नहीं बोलेंगे, नो और लव एज इट इज ही रहने देंगे। अब बारी है हमारे बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि आपको ये लेक्चर रिवाइज करना है, वीडियो भी देखनी है दोबारा से, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं, आपके माइंड में फिट हो जाए। आप कौन सी गलती बार बार करते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।